ऑनलाइन गेम्स का पागलपन आजकल के लोगों पर इस कदर सवार है कि गेम की वर्चुअल दुनिया के चक्कर में वो अपने आसपास की रियल दुनिया को भूल ही जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स में आज की यूथ कुछ ऐसे खो गई है कि उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता, चाहे वो खाना पीना हो, बाहर घूमना हो या फिर अपने परिवार के बीच बैठकर बातचीत करना या समय बिताना हो। ऑनलाइन गेम्स पबजी और फ्री फायर जैसे खेल किस तरह से बच्चों पर असर डाल रहे हैं, उसका एक वाकया राजस्थान के अलवर में सामने आया है। यहाँ 15 साल का एक बच्चा 6 महीने पहले से पबजी और फ्री फायर गेम्स खेलना शुरू कर दिया था और आज उसकी ये हालत हो गई है कि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से अक्षम हो गया है और उसके हाथ पैर भी हिलने लग गए हैं। परिजनों के काफी इलाज कराने के बाद जब उसको कोई फायदा नहीं हुआ है तो उसे अलवर के बौद्धिक दिव्यांग आवासीय विद्यालय में भर्ती कराया गया। यहाँ उसको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक बच्चा है 15 साल का, वह अलवर का ही निवासी है। वो पबजी फ्री फायर गेम खेलता था। उसके कारण 4 महीना पहले बिल्कुल स्वस्थ था। 4 महीने से वो पबजी खेल रहा था तो उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब। और घर पर वो कभी कहाँ भाग जाता था, घर वालों को चकमा दे के जैसे ही नज़र छुपती थी तो कभी रेवाड़ी कभी बांदूकई, तो पुलिस छोड़ने आती थी इसको वापस। तो वो बच्चा पबजी गेम के कारण बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। गौरतलब है कि इस खेल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी खिलाड़ी हारना नहीं चाहता। अगर वो हार गया तो वो उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गलत कदम भी उठा सकता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है। ऐसा ही हाल में इस बच्चे के साथ भी हुआ। बच्चे के घर वालों ने बताया कि उनका बेटा मोहल्ले के बच्चों के साथ रहता था और इस बीच इसको इस खेल की लत लग गई। इसकी आंखें टेढ़ी हो गई और हाथ पैर भी तेजी से हिलने लग गए हैं। इसका इलाज कराया गया लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। हमारे बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर में एक बच्चा आया है। बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है। वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस बच्चे ने वही किया है, अपना पूरा शारीरिक मानसिक संतुलन खो दिया है और बच्चा अब उस अंधेरी ज़िंदगी के अंदर चला गया है कि अब इस बच्चे को पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं बता पा रहा है। हमने जो बच्चे के लिए फॉर्मेट तैयार किया है उसमें हमने डिसाइड किया है कि बच्चे को जो भी गेम खिलाएंगे उसमें सब गेम के अंदर बच्चे को जीत हासिल करवानी है, ताकि बच्चे के अंदर जो दिमाग में डर घुसा हुआ है हार का वो बाहर निकले और बच्चा एक जीत सोचकर उस दिमाग में अपने जहन में उस जीत को उतारे और वापस उसी ज़िंदगी में वापस लौट सके। तो वहीं बच्चे की मां ने बताया कि उसका बेटा पढ़ाई के नाम पर इस मोबाइल को ले लेता था। आसपास लगी वाईफाई से कनेक्ट करके लगातार मोबाइल को यूज करता था। इसका इलाज अलवर और जयपुर कराया गया, जिसके बाद इसकी आंखें तो सही हो गईं, लेकिन मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसके बाद इस बच्चे को दिव्यांग आवासीय विद्यालय में भर्ती कराया गया। पबजी खेलता रहता, देखता रहता था। मैं काम धंधे पे चली जाती थी। मैं दोपहर में आती थी, फिर जब मैं इसको डांटती थी तो रख देता था 1 आधा घंटे के लिए। फिर रात को सोता था, जब आँख खुलती थी, जब 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जब भी उठा के बैठ जाता था ये, है ना। और उससे बाद फिर ऐसे खेलता खेलता फिर बीमार पड़ गया था, उल्टी दस्त हुई, इसकी आँख फिर गई थी। तो मैंने इसकी इलाज करवाया था, है ना। फिर आँख तो इसकी सही हो गई, फिर दिमाग का ही ऐसे हो गया है ना। फिर तो बाद में भाग जाए घर से, पत्थर ईंट मारने लग जाए ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे 2-3 जगह भर्ती करवाया है, हरीश में करवाया था, पर सरकारी में करवाया। फिर मैं जयपुर ले गई, 5 दिन में वहाँ ने भर्ती करवाया था SMS में। कुछ फ़र्क नहीं लगा, फिर रो के फिर मैं घर ही लिया आखिरी। इधर बच्चे ने भी इस बात को कबूल किया कि वो फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स खेलता था। लगभग 24 घंटे में से 15 घंटे तक वो गेम खेलता था और जब घर वाले डांटते थे तो वो घर से भाग जाता था। तो गंदी बात थी ना वो, अब आपको पता चला गंदा है। बहरहाल ऑनलाइन गेम्स का असर कुछ ऐसे हावी हुआ है कि अब तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं और उनकी हेल्थ खराब हो रही है। तो लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि ऑनलाइन गेम्स आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है। तो फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।